जब मिलिट्री आती है तो सब जैमर्स लगा देते हैं ना कि आवाज़ नहीं आना, इसलिए जब तक आवाज़ ही नहीं दे रहा ना माइक दे रहा, मिलिट्री आई हुई है, क्या करे बेचारा। क्योंकि उनके प्रोटोकॉल होते हैं। हम लोग कहीं गए थे अभी तवांग के तरफ, तो वहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर है, तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं ले जा सकते, आपको इतना दूर रहना है। तो हर जगह एक प्रोटोकॉल है, और वो तो LOC था ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये तरफ इंडिया है और उस तरफ चाइना है, तो हर जगह एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। हम हमारे देश में हैं तब तक हम स्वतंत्र हैं, जैसे ही पार करें हम उनके कैप्टिव हो जाएंगे, वो हमको गोली भी मार सकते हैं, क्योंकि वो हमारा कंट्री नहीं है। तो अभी ये जो गाना चला, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, अरे इनको तो उनके घर वाली बुला रही है, लेकिन हम सबको कौन बुला रहा है? हमारे पास संदेशे किसके आ रहे हैं? वो कॉन्शियसनेस गुरु के रूप में आके कहता है कि मेरे घर कब आओगे। मैं अलग अलग समय इंतज़ार करता हूँ, हर फेस्टिवल पे इंतज़ार करता हूँ, हर टाइम 24/7 मैं तैनात हूँ कि तुम कब वो माया की दुनिया से बच के मेरे तरफ आओगे। क्योंकि माया की दुनिया में उलझे तो मारे भी जाओगे, जैसे मिलिट्री मारी जाती है जब बॉर्डर में लड़ाई होती है तब। तो घर कैसे पहुँचोगे? तो जब तक जिंदा हैं माया से लड़ के उस पर विजय पा लीजिए और उससे एक हो जाइए। मरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, सिर्फ उससे एक हो जाइए। और हमारा कंट्री है कॉन्शियसनेस। तो अभी आज एक अजीब चीज़ भी हुई थी। ऋतु ने कहा कि अभी बसंत पंचमी है और स्वामी जी के सामने डांस होगा, लेकिन वो पूरे थे देश के। जो सलोनी ने डांस किए वो देश के थे। अरे ये क्या बसंत पंचमी बोली और ये गाना तो देश के लिए कर रही है। तो ऐसा लगा यहाँ स्वामी जी कहते हैं तुम लोग अज्ञानता में हो, क्या सोच रही हो तुम कि ये देश इस देश के लिए नहीं कह रही, ये देश के लिए कह रही है कि तुमको फ्री होना है, इस देश से मुक्ति पाना है। तो इसलिए मेरे सामने देशभक्ति के गीत गा रही कि मुझे इस देश से मुक्ति दिला दो ताकि मैं उसमें एक हो जाऊं। वो मरने से मुक्ति नहीं, देह में रहते हुए उस आत्मा के साक्षात्कार कर लो तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो आज ये पूरा जो एक यहाँ पे बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ज्ञान और मुक्ति, हाउस ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट कैसे मिलेगा, क्या क्या फॉलो करेंगे तो एनलाइटनमेंट मिलेगा। तो ये जो आज नया तरीका सरस्वती माँ हमको समझाना चाह रही है कि बहुत आसान है, जंग नहीं लड़नी है, बस कुछ टिप्स फॉलो कर लो तो हम उसको पा लेंगे। हमारे साथ क्या हुआ है, इंडिपेंडेंस पहले मिला है, हम भारतवासियों को पहले इंडिपेंडेंस मिला है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, फिर हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में पहले कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पहले रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, तब हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पहले इंडिपेंडेंस फिर रिपब्लिक, यहाँ पहले रिपब्लिक के नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो करेंगे तो हमें मुक्ति मोक्ष तो मिलना ही है। अब ये पाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? स्वतंत्रता, स्वराज, समत्व भाव और बंधु भाव। ये चार अगर हम फॉलो कर लें तो हम मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। स्वराज, स्वराज क्या है? आत्मा पे राज। उस आत्मा पे राज करना है जो हम सब हैं। हमने क्या किया है, हमारा रिमोट है ना, खुद के पास नहीं रख के दूसरे लोगों को दे दिया है। कोई कुछ कर रहा है तो हम अफेक्ट हो जा रहे हैं, कोई हमको और कुछ बुरा भला कह रहा है वो तो अफेक्ट होते ही हैं। ऊंच नीच भी दिखा देता है, उसके पास पैसा है हमारे पास नहीं है तो हम बुरा मान लेते हैं। हर जगह बुरा मानने की एक आदत हो गई है और दुखी रहने लगते हैं, जबकि रिमोट हमारे हाथ में रहना चाहिए। स्वराज, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता,
मैं खुश रहूंगी, रहूंगा, जैसे भी परिस्थिति हो, दूसरे के हाथ में मैं रिमोट नहीं देने वाला। और हमको खुश क्या क्या चीज़ में रहना है? हेल्दी रहना है, माइंड अच्छा रहना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, और सब में उस डिविनिटी का एक रूप देखना है। तो जब हम स्वराज, खुद के ऊपर राज करने लग जाएंगे, हमारे आत्मा पे राज करने लग जाएंगे, हमारे इमोशंस पे हम राज करने लग जाएंगे, दूसरे लोग हमारे ऊपर राज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, तो हम स्वराज हो गए, हम स्वराज का एक स्टेटस एंजॉय करने लग गए। वैसे ही दूसरे लोगों से कट ऑफ होके हमको हमारा ही स्वराज अपनाना है। और सेकंड पॉइंट है समत्व भाव, समभाव। समभाव, समभाव मतलब सब में उसको देखना, सब में उस डिविनिटी को देखना। वो भी एक तो स्लोगन था ना, सी डिवाइन, फील डिवाइन, यू आर द डिवाइन, एवरीवन इज डिवाइन। तो ये समभाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में, अगर मोक्ष मुक्ति हमारा गोल है। और हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। हम इंडियंस क्या है, एक कंट्री है इंडिया, लेकिन कितने स्टेट्स हैं, और हर स्टेट के अलग अलग तरीके, खाने पीने, ड्रेसिंग। लेकिन जब अब बात करते हैं ओवरऑल, आई एम अ इंडियन, फिर जब और कोई हमारे स्टेट का मिलता है, अच्छा मैं तेलुगु हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, लेकिन अबव ऑल वी आर इंडियंस। तो इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि हमको इंडिपेंडेंस मिल गया है, लेकिन सबको एक जैसा व्यवहार करना है ताकि फ्रिक्शन न हो, कोई की स्वतंत्रता पे कोई चिन्ह न लगे कि नहीं ये मेरे साथ ऐसे कर सकता है। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ये फॉलो कर लो और आप फ्री रहोगे। लेकिन सब बराबर है, एवरी स्टेट हैज़ द सेम राइट इन इंडिया। हम सब इंडियंस को एक ही राइट है। दूसरे कंट्री है, पाकिस्तान का अलग रहेगा, यूएस का अलग रहेगा, हर कंट्री का अलग अलग रूल्स रेगुलेशन रहेगा। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल अभी जो मैंने शेयर किया कि अगर हम उसमें क्रॉस कर लेते हैं दूसरे कंट्री के लाइन में, तो या तो हम मारे जाएंगे या हम लड़ाई करेंगे। वैसे ही हम जब हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, हर कोई एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, हर कोई का एंटिटी का एक स्टेट है। उस स्टेट में उस लाइन ऑफ कंट्रोल से हमको हमारा सावधानी बरतना चाहिए। सबको एक स्वतंत्रता है अपनी लाइफ जीने की, लेकिन हम हमारा इम्पोज नहीं कर सकते दूसरे पे, क्योंकि हर कोई स्वतंत्र है। आत्मा के रूप में तो सब स्वतंत्र है ही, ये बॉडी के साथ भी हम फ्री हैं। और स्पिरिचुअलिटी में सबको एक साथ रहना, एक साथ देखना, जब हम वो दृष्टि रखेंगे तब ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी हमको याद आता रहेगा कि मैं उनके बाउंड्री में स्टेप न कर जाऊं और उनको तकलीफ न दे दूं। तो LOC का लक्ष्मण रेखा, ये सब किस लिए हैं कि तुम तुम्हारे टेरिटरी में खुश रहो, हमको हमारे टेरिटरी में खुश रहने दो। तो ये समत्व भाव, इक्वालिटी इन ऑल, हम वर्ल्ड के हैं तो हम ह्यूमन बींग्स हैं। जब एक एक कंट्री के हो जाते हैं तो वो नेशनैलिटी से कॉल करते हैं, और धीरे धीरे फिर एक एक स्टेट के हो जाते हैं। लेकिन जब हाईएस्ट में जाते हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। डॉग का देखो तो हर डॉग कोई भी कंट्री में हो वो डॉग ही है, लेकिन अरे ये USA का डॉग है, ये इंडिया का डॉग है, उसका खाना पीना अलग हो सकता है, थोड़ा देखने में थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन सब डॉग ही हैं। वैसे ही हर एनिमल के एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन अलग अलग जगह के उनके थोड़े ट्रेट्स आ जाते हैं। तो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स विद ऑल वेरी गुड क्वालिटीज़, और वो इक्वालिटी, सीइंग डिविनिटी इन एवरीवन, इट्स समत्व भाव। तो फर्स्ट हो गया स्वराज, सेकंड इज समत्व भाव, थर्ड इज स्वतंत्रता।
यहाँ हर कोई जो यहाँ बैठे हैं फ्रीडम चाहता है। कोई से भी बात करो, अरे मेरे हस्बैंड ऐसा कहते हैं, मेरे को ऐसा करना है। मेरे बच्चों को पूछो तो मेरे मम्मी पापा में हमारे को बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं मेरे फ्रीडम के हिसाब से जीऊँ, लेकिन स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि दूसरों का ध्यान न रखें। जो अभी ये LOC का बात हुआ वही बात यहाँ लागू होती है। स्वतंत्र रहो। अगर कोई को इफेक्ट हो रहा है हमारा एक्शंस, हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए। दूसरों को तकलीफ देना, अपना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना गलत हो जाता है, क्योंकि उसको भी उतना ही स्वतंत्रता का पावर है जितना हमारे पास है। तो स्वतंत्रता में हमको फ्रीडम खुद रहना है, तो दूसरों को भी उतना फ्रीडम देना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, फ्रेंडशिप, सब इक्वल। देखो वही पॉइंट्स अलग अलग तरीके से, कि सबको हमारा दोस्त समझ लो, सबको हम एक जैसा देखने लग जाएं कि हमारे में और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। जितने हम प्योर हैं उतने ही प्योर वो हैं। जो स्वामी जी का कोट है, नन इज़ बैड नथिंग इज़ बैड, वो यहाँ बहुत ज़्यादा लागू पड़ता है। क्योंकि बंधुत्व में फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कोई कुछ बुरा भला भी कहता है ना, हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। वही जब स्वतंत्रता की बात आती है, मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, मेरा भाई ऐसा बोल रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसा बोल रहा है, मेरी वाइफ ऐसे बोल, अरे बंधुत्व बन जाओ ना, सब फ्रेंड्स बन जाओ, तो ये कंप्लेंट का बॉक्स है ना, कम हो जाएगा। तो वैसे ही बंधुत्व भाव के साथ जब हम फ्रेंड्स के जैसे रहेंगे, सब में उस आत्मा का दर्शन करेंगे, सब में उस डिविनिटी का दर्शन करेंगे, तो हम मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। ये 4 मेजर पॉइंट्स अगर डे टू डे में हम प्रैक्टिस कर लें। अब तक हम गलत प्रैक्टिस कर रहे थे, टिट फॉर टैट। कोई सामने वाला गुस्सा करा, हम भी गुस्सा कर दिए। कोई नीचा दिखाया, हम भी उसको नीचा दिखा दिए। कोई ईगो दिखाया तो हम भी ईगो दिखा दिए। अरे ईगो के साथ आज बहुत अच्छा बात याद आया, ऋतु ने आज बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। ऐसा लगा कि एनलाइटनमेंट ये है। ऋतु, आर यू रेडी? थैंक यू गुरु माँ। हमेशा गुरु जी बोलते हैं कि फील करो, यही फील करना इम्पोर्टेंट है कि मैं ब्रह्म हूँ और मन और शरीर मुझसे अलग है, एंड दैट इज़ अहम ब्रह्मास्मि, बेसिकली दैट फीलिंग। तो कुछ दिन पहले ऐसे किसी ने मैंने कुछ किया, लेकिन कोई आया और उसका क्रेडिट लेकर चला गया कि नहीं ये तो मैंने करवाया। तो मुझे ऐसे 1 मिनट के लिए लगा कि क्यों इसको क्रेडिट चाहिए, किया तो मैंने। तो फिर ऐसे गुरुजी ने थॉट भेजा कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा इंडिविजुअल आई ख़त्म हो, तो कोई अगर क्रेडिट लेकर तुम्हारा इंडिविजुअल आई लेकर जा रहा है तो तुम क्यों नहीं देना चाह रही हो, तो दे दो। आप छुट्टी भी तो इंडिविजुअल आई से ही चाहिए, और वो ईजिली सामने से कोई आ रहा है कि मुझे दे दो, मैं क्रेडिट लेता हूँ, तो वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गिव? इन दैट मोमेंट इट बिकेम सो ईजी टू गिव दैट क्रेडिट टू दिस पर्सन कि हाँ आपने करवाया, आपकी वजह से ही आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। और उस दिन समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड का भी क्या रोल है। वो बार बार हमें याद दिलाए कि वो जो लेने आया है वो देने वाली ही चीज़ लेने आया है, तो बी ग्रेटफुल कि कोई आया है वो लेकर जाने के लिए। अपना बोझा कम कर सकते हैं आएगा। जितना बोझा डालना है उधर डाल सकती हूँ। और ग्रैटिट्यूड भी ऑफर कर सकती हूँ। और ऐसे लगा कि कोई क्या लेकर जा रहा है, आई लेकर जा रहा है, तो हमें करना क्या है, हमारा आई एक्सपैंड करना है। तो वो भी धीरे धीरे क्रेडिट लेकर अपना आई सिर्फ एक्सपैंड करेगा, तो गिव इट टू हिम, ही इज़ ओनली एक्सपैंडिंग। वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो एक्सपेंशन की ओर जा रहा है। उसके पास आई थोड़ा कम है, तो वो जितना लोगों से क्रेडिट लेता जाएगा उसका आई उतना जल्दी एक्सपैंड होगा और वो उतनी जल्दी कॉन्शियसनेस में मर्ज करेगा। तो बहुत अच्छा लगा कि हाउ ईजी इट इज़ टू बी फ्री ऑफ माई इंडिविजुअल आई एंड हाउ इट्स बेनिफिटिंग द अदर्स। गुरुजी ऑल्सो एडेड के
ये सबके लिए एक अलग प्रोसेस है. किसी के लिए इंडिविजुअल आई लेकर एनलाइटन होना और किसी के लिए इंडिविजुअल आई देकर एनलाइटन होना. तो गिव इट व्हेनेवर वी हैव अ चांस, वी शुड गिव द क्रेडिट टू द अदर पर्सन. एक और पॉइंट ऐसे मन में आ रहा था कि माइंड क्या है, ऐसे थॉट चल रहा था कि व्हाट इज़ माइंड. तो ऐसा लगा कि माइंड इज़ अ सेट ऑफ थॉट्स, और वो सेट ऑफ थॉट्स कहाँ से आए. हमने अब तक की जो हमारी लाइफ जर्नी है उसमें कुछ थॉट्स को इकट्ठा कर लिया और समझ लिया कि ये हमारा माइंड है, और हम रोज़ इसी पे डिपेंड करते हैं टू लिव आवर डे टू डे लाइफ. हम अपने माइंड पे डिपेंड करते हैं. पर व्हाट एक्चुअली इज़ माइंड, व्हाट इज़ दैट थॉट. वो थॉट किसी इंसिडेंट में मुझे आया, मैंने या तो उसे एक्सपीरियंस किया इसलिए संभाल लिया, या कहीं सुन लिया इसलिए संभाल लिया, कहीं फील कर लिया इसलिए संभाल लिया. लेकिन वो उस दिन के लिए था. हाउ इज़ इट वैलिड टुडे. जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर अगर मैं अभी आज सुबह मेरे पास आया है तो मैंने पढ़ लिया, वो मेरे अभी काम आया, वो कल रद्दी बन गया. वो शायद गुरुमा बोले पढ़ने के बाद ही रद्दी बन गया, बिकॉज यू गॉट वॉट यू वॉन्टेड फ्रॉम इट. द नेक्स्ट मोमेंट इट इज़ रद्दी. तो वॉट इज़ आवर माइंड, इट इज़ बेसिकली रद्दी. हम अपना दिमाग में सिर्फ रद्दी लेकर चल रहे हैं जिसे हम माइंड बोल रहे हैं, और बार बार उसी पे, उस रद्दी पे डिपेंड करते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. तो वो पॉसिबल ही नहीं है. हम सिर्फ भंगार लेकर चल रहे हैं. हमारा गंदा फीलिंग, गिल्ट फीलिंग, वो सभी उस भंगार से ही आ रहा है. तो गुरुजी तो बोल रहे हैं छोड़ दो भंगार, बी फ्री ऑफ इट एंड एन्जॉय लाइफ. तो जैसे गुरुजी बोलते हैं यू हैव टू बी न्यू एवरी डे. ऐसा लगा इट इज़ सो ईजी टू बी न्यू एवरी डे, बिकॉज मैंने तो भंगार बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं है. एंड आई एम न्यू ओनली एवरी डे. आई एम नॉट वट आई वॉज येस्टरडे. माई एज हैज़ इंक्रीज, माई बॉडी हैज़ चेंज्ड. तो हर चीज़ हमें याद दिला रही है कि एक्चुअली कल तक हो गया उसका कोई मतलब कभी था ही नहीं. वो कल के लिए था, वो कल ख़त्म हो गया, वो रद्दी वहीं छोड़ देनी चाहिए, वो न्यूज़पेपर बेच देना चाहिए. जैसे कल का गोल्ड का रेट आज पे वैलिड नहीं है, हर रोज़ बढ़ रहा है, हर रोज़ अलग हो रहा है. चांदी का रेट बढ़ रहा है, तो जो कल रेट था वो आज नहीं है. इसलिए जो माइंड कल तक हमारे काम में था, या कल जो उसने फील कराया, आज उसका कोई वैलिडिटी नहीं है. एक और ऐसे मन में आ रहा था कि माइंड क्या करता है. तो मुझे किसी ने बोला कि उसको जाके मारो, तो मैंने जाके मार दिया. मुझे किसी और ने आके पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा. तो मैंने बोला इन्होंने बोला. तो उन्होंने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो एक सजेशन दिया था, तुमने किया जो किया तो इट इज़ योर फॉल्ट. तो फंस तो मैं गई, लेकिन सजेशन उसका था. ऐसा लगा माइंड यही करता है, एक थॉट देता है, इसको ज़ोर से डांटो, इसको ज़ोर से मारो, इसको धक्के दे के बाहर निकालो, इससे पैसे मांगो, इसको तंग करो. और हम करते हैं, लेकिन माइंड फ्री रहता है. माइंड कभी भी नहीं फंसता है, बहुत चालू है. नेक्स्ट मिनट इट इज़ रेडी टू गिव यू अ थॉट, या गिल्ट फीलिंग या गंदी फीलिंग, वो रेडी है तुम्हें फंसाने के लिए, और हम बेवकूफ़ों की तरह फंसते जा रहे हैं. तो ऐसे लगा माइंड इज़ दिस थर्ड एंटिटी जो सिर्फ हमें फंसाने के लिए बैठा है, और उसमें उसका एंटरटेनमेंट है. तो जब तक हम उसको एंटरटेन होने देंगे, हमारी लाइफ में सिर्फ सफरिंग होगा. जब हम एंटरटेन करना चाहेंगे तब उसका सफरिंग शुरू होगा, और वो तब शायद अलाइन भी कर लेगा. थैंक यू. थैंक यू गुरु. थैंक यू रिक्की, मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मेरा पूरा क्रेडिट लेने के लिए. थैंक यू सो मच. पीपल आर रेडी टू टेक द क्रेडिट, पीपल आर रेडी टू टेक द आई. सिर्फ माइंड, जैसे इसने कहा कि हमको नचाता रहता है थर्ड एंटिटी के जैसे. अब हमको डिसोन करना है, क्योंकि जो आज एक प्ले कार्ड था कि यू हैव टू गो बियॉन्ड माइंड टू गो टू एनलाइटनमेंट. तो ये बियॉन्ड माइंड वाला स्टेज है कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको जो करना है करो, मैं फंसने वाली नहीं हूँ. तुम जो बोलोगे मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ. मेरा अंतर मन जो कहता है मैं उसे ही फॉलो करूँगी. और अंतर मन भी भटकाता है, माइंड बोलता है अरे ये अंतर मन बोल रहा है तो कर ले ये काम. उसमें भी हमें नहीं फंसना है, बस फील करना है उस कॉन्शियसनेस को. और ये जो है 5 to 1, 1 to 5 मेडिटेशन, जो हमें आज यहाँ दिखाया गया परेड में, ये पॉइंट्स जब हम फॉलो करने लग जाएंगे, हाउस ऑफ एनलाइटनमेंट का ये कॉन्स्टिट्यूशन है.
और ये हमको एनलाइटनमेंट तक लेके जाएगा। कितना ब्यूटीफुल शेयरिंग था कि देखो कैसे रेवलेशंस आए। रिपब्लिक मतलब स्वतंत्रता, स्वदेश, ये देश है मेरा स्वदेश, हम उसके ही देश के हैं, ये शरीर सब उसके ही देन है। और इसको एंजॉय करके माइंड में न फंस के आई को डोनेट करते जाओ, क्रेडिट करते जाओ, खुद फ्री हो जाओ। पैसा क्या लगना है आई देने में? पैसे देने में तो फिर भी सोचना है, अकाउंट रखना है। यहाँ तो आई बांटते जाओ कि मैं खाली रहूँ, कोई मुझे पूछे भी नहीं कि तुम्हारा आई कहाँ है। और ये फ्रीडम जब हम एंजॉय करेंगे, व्हेन वी डोंट एग्जिस्ट, ओनली दैट एग्जिस्ट।